मेरा नाम खुशबू पाराशर है। मेरा गांव का नाम भोपाल सागर है। चित्तौड़गढ़ जिले से हूँ मैं और मेरे समूह का नाम गायत्री समूह है। मैंने 2024 में ये बड़ौदा स्वरोजगार की तरफ से ट्रेनिंग हुई थी साबुन सरफ मोमबत्ती बनाने की। उसमें मैंने मोमबत्ती और साबुन सरफ बनाना सीखा। फिर उसके बाद में मेरे को साबुन के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट लगा कि वो अच्छी बन जाती है और सस्ती पड़ती है, तो मैंने वो उसका काम स्टार्ट कर दिया। राजीविका से तो जैसे मेरे ससुर जी ने जोड़ा था मेरे को कि यहाँ पे मतलब आएंगी औरतें, आएंगी महिलाएं आएंगी और आपके वो समूह बनाएंगी, उसमें आपके पैसे की बचत होगी। तो पैसे की बचत के हिसाब से मैं चित्तौड़ रहती थी, चित्तौड़ से डेली अप डाउन करती थी। तब फिर मैं बीके का काम मेरे को दे दिया था कि आपको बीके का काम, तो उसमें मैंने ग्राम संगठन बना, तब तक तो काम किया, फिर मैंने छोड़ दिया। बीके का काम किया था मैंने 2 साल कंटिन्यू किया था, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मेरे ये अपने लखपति दीदी की ट्रेनिंग आई थी ना, तो उसमें मेरे को जोड़ दिया था कि लखपति दीदी की ट्रेनिंग आप करके आओ। उसमें जैसे MPR वगैरह बनाना, वो मोबाइल से ऑनलाइन भेजना करना, ये वाला काम है मेरा। पहले तो मैं कुछ नहीं करती थी। अच्छा। नहीं, मैं कुछ भी काम नहीं करती थी, बस भिलवाड़ा शिफ्ट हो गए थे हम, तो भिलवाड़ा ही रहती थी। उसके बाद में मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, दुकान चलाना। दुकान से जैसे मेरा आ जाता है रोज का 1500-1600 रुपए का माल लग जाता है, वापस बेनिफिट भी मिल जाता है। एक साबुन के अंदर अपने खर्चा हो जाता है 29 से 30 रुपए का एक साबुन के अंदर। तो मेरे अभी 25 किलो के कट्टे आ रहे, कट्टे आ रहे 25 किलो के, उस हिसाब से मैं बना लेती हूँ। दिन के कम से कम मैं 100 साबुन बना ली और उनको पैक करना। जैसे एक दिन प्रोसेस रहता है बनाने का, दूसरे दिन प्रोसेस रहता है उनको पैक करने का और कवर करने का। 1500-1600 आराम से सेल कर चुके हैं। सोप बेस बनता है अपने ग्लिसरीन और कोकोनट ऑयल से, इन दोनों से मिलके वो सोप बेस बनता है। सोप बेस को अपन पहले वो गरम कर लेते हैं। गरम करने के बाद में फिर हम उसमें जैसे एलोवेरा की बना रहे हैं, तो एलोवेरा का पल्प निकाल के उसमें डालते हैं। एलोवेरा का पल्प डालने के बाद में जैसे उसमें ग्लिसरीन डाला और शहद डालती हूँ, विटामिन ई की कैप्सूल जाते हैं और फ्रेगनेंस जाती है। दिन का जैसे यहाँ पे तो बहुत कम चांस में निकलती है, मेरे अधिकतर भिलवाड़ा जा रही है, भिलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर। जैसे मार्ट वगैरह लगते हैं तो इनमें मैं जाती हूँ, तो इसमें मतलब साबुन वगैरह निकल जाती है मेरे। और राजीविका से एक पहचान भी मिली है ना मेरे को, कि मेरे को लोग जानते नहीं थे, तो हाँ ये साबुन बनाते हैं, तो ऐसे पहचान मिली है ज्यादातर। तो बाकी बेनिफिट तो सरकार दे ही रही है, जैसे लोन वगैरह उपलब्ध कराना। तो लोन वगैरह अभी हमारे 1 लाख का लोन हमने ले लिया था। तो वो 1 लाख का लोन लेने में आपको कुछ फायदा मिला राजीविका से जुड़े रहने पे? हाँ, क्योंकि मेरे को है ना पहले ये सामान लाने में प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो सामान मैंने वो लोन उठाने के बाद में लिया। जैसे मैं बोलने में बहुत हिचकाती थी, तो राजीविका की ऐसी मीटिंग वगैरह होती है ना, तो वहाँ बाहर निकलने का मौका मिलता है, औरतों को समझाने का मौका मिलता है। तो थोड़ा इससे लगा मेरे को कि हाँ मैं बोल सकती हूँ। तो जैसे मैं ट्रेनिंग भी हुई, मैं अलग अलग जगह ट्रेनिंगों में गई, तो वहाँ पे भी बोलने का मौका मिला मेरे को, तो वहाँ समझाने का मौका मिला। तो ये चीज़ें मेरे को राजीविका से और बड़ौदा स्वरोजगार से मिला। पहले मैं सिलाई करती थी, लेकिन सिलाई का इतना नहीं था मेरे। राजीविका से जुड़ने से पहले मैं सिलाई करती थी, तो ऐसे फॉल वॉल लगाना नहीं, उसमें इतना बेनिफिट नहीं मिलता था कि हाँ वह चल रहा है, कि वह टाइम पास करना है। पर इसमें तो ये एक ही काम भी सीखने को मिला, थोड़ा लिखा पढ़ी का भी काम हुआ, ये चीजें भी हुई और बाहर निकलने का मौका मिला ना। सबसे बड़ी बात है कि आज वहाँ जाना है, आज वो ट्रेनिंग है, तो बाहर निकलने का भी मौका मिलता है। जैसे आपका मतलब रहने सहने का है, आपकी बात करने का है, आपके काम करने के सारे तरीके चेंज हो जाते हैं ना, कि हाँ कोई अधिकारी वगैरह आएगा तो उनसे बात करनी, कैसे करनी, क्या करनी, क्या बोलना है, तो वो सारी चीजें चेंज हो जाती है। मजा तो बहुत आ रहा है।